नमस्कार, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। और अब बात करेंगे 7 बजे के 7 सवालों की। एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ एक नए विवाद में फंस गए हैं। दरअसल दिलजीत की एक नई फिल्म 27 जून को रिलीज हो रही है। इस फिल्म में एक पाकिस्तानी कलाकार हानिया आमिर भी काम कर रही हैं। जैसे ही इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, लोग फिल्म में दिलजीत के साथ हानिया को देखकर भड़क गए। पहलगाम हमले के बाद से ही देश की भावनाएं पाकिस्तानियों के खिलाफ है। ऐसे में फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लेकर लोग भड़क गए हैं। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे और इसी को लेकर हमारा जो पहला सवाल है वो ये कि दिलजीत दोसांझ की नई फिल्म पर क्यों विवाद हो रहा है। भारतीय फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस को देखकर लोग दिलजीत और फिल्म के मेकर्स के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पंजाबी सिंगर और एक्टर अपनी आने वाली एक फिल्म को लेकर बड़े विवाद में घिर गए हैं। दरअसल दिलजीत दोसांझ की पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 रिलीज होने जा रही है, लेकिन रिलीज से पहले ही इस फिल्म को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 का ट्रेलर रविवार को जारी किया गया, लेकिन ट्रेलर के जारी होते ही इस पर बवाल मच गया, क्योंकि इस फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर दिलजीत दोसांझ के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आ रही हैं। फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया है। कई लोग दिलजीत दोसांझ और हानिया आमिर पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और फिल्म में हानिया की कास्टिंग पर सवाल उठा रहे हैं। जब से पता चला था कि हानिया आमिर सरदार जी 3 में दिलजीत के साथ हैं, तो लोग डिसअपॉइंटेड थे। ऑफ कोर्स पहलगाम अटैक के बाद, उससे पहले कहीं ना कहीं वो लोग खुश थे, क्योंकि हानिया की जो पॉपुलैरिटी है वो इंडिया में काफी ज्यादा थी। बट उनके कमेंट्स के बाद डेफिनेटली जब इवन फेडरेशंस और जितनी फिल्म बॉडीज है उन्होंने भी आके यही कहा था कि हम पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन करेंगे। एक्टर्स, सिंगर, जो भी आर्टिस्ट है पाकिस्तानी, उनका हम इंडियन कंटेंट, इंडियन फिल्म, वेब शोज, कहीं पे भी एक एसोसिएशन नहीं हो सकता है। और फैंस भी कहीं ना कहीं काफी नाराज थे। और जब से ये ट्रेलर ड्रॉप हुआ है, अब वो उनकी जो नाराजगी है वो दिलजीत के ऊपर देखने को मिल रहा है। पहलगाम हमले के बाद से देश में पाकिस्तानी कलाकारों के खिलाफ गुस्सा है और बॉलीवुड से जुड़े अलग अलग संगठनों ने उनके फिल्म इंडस्ट्री में काम करने पर पाबंदी लगाई है। लेकिन इस प्रतिबंध के बीच में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के भारतीय फिल्म में काम करने के बाद फिल्म के निर्माता और निर्देशकों के खिलाफ लोगों में गुस्सा भड़क गया। हानिया को लेकर देश में गुस्सा केवल इसलिए नहीं है कि वो पाकिस्तानी अभिनेत्री हैं और दोनों देशों के बीच तनाव के बाद उनके इस फिल्म में नजर आने की उम्मीद नहीं थी, बल्कि भारत के कई लोग हानिया की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिए गए बयान से भी नाराज हैं। हानिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके अलावा हानिया आमिर उन पाकिस्तानी कलाकारों में से एक है जिनका इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में ब्लॉक किया गया है। हानिया आमिर हालांकि काफी पॉपुलर एक्ट्रेस थी इंडिया में, बट पहलगाम अटैक के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उन्होंने सोशल मीडिया पर जाकर इंडियन आर्मी के खिलाफ कुछ पोस्ट किए थे। उन्हें कावर्डली, बहुत ही शर्मनाक जो एक कमेंट था उनका कि डरपोक कहा था, एक डरपोक इंसिडेंट कहा था उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को, जिसके बाद भारतीयों में काफी एक गुस्सा देखने को मिला है हानिया आमिर के खिलाफ। फिल्म के मेकर्स का दावा है कि इस फिल्म में हानिया आमिर को तब लिया गया था जब दोनों देशों के बीच आज जैसा तनाव नहीं था, लेकिन माना जा रहा था कि पहलगाम के बाद दोनों देशों के बीच उपजे तनाव के बाद फिल्म से हानिया को रिप्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन मेकर्स ने हानिया को फिल्म से हटाने के बजाय फिल्म को हानिया के साथ ही रिलीज करने का फैसला लिया। ऐसा लगता है कि शायद हिंदुस्तान में कोई हीरोइन या कोई एक्टर्स दिलजीत साहब को नहीं मिली। दिलजीत साहब ने तलाश करने की कोशिश नहीं की। आखिर उन्होंने पाकिस्तानी एक्टर ही को क्यों चुना? और उनको ये मालूम होना चाहिए कि यही वो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पहलगाम में हमारे अमन पसंद नागरिकों को जुल्म और सितम का निशाना बनाया। मेकर्स का कहना है कि देश की भावनाओं का ख्याल रखते हुए इस फिल्म को फिलहाल हिंदुस्तान में रिलीज नहीं किया जा रहा है और इसे केवल विदेशी मार्केट में रिलीज किया जाएगा, लेकिन इससे दिलजीत के फैंस का गुस्सा कम नहीं हो रहा। दरअसल पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर ने ऑपरेशन सिंदूर के समय कई ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, जिसके बाद भारतीयों में हानिया को लेकर काफी गुस्सा है। वो नहीं चाहते कि हानिया किसी भी भारतीय फिल्म में काम करे।
वैसे पहलगाम हमले के बाद बॉलीवुड में पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर उठा बवाल पहली बार नहीं है। इससे पहले पहलगाम हमले के कुछ ही दिन बाद फिल्म अबीर गुलाल को लेकर इसी तरह का तूफान खड़ा हुआ था, जब पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान और वाणी कपूर स्टारर फिल्म के 9 मई को होने वाले रिलीज को मंजूरी नहीं मिल सकी थी। दिलजीत दोसांझ एक ग्लोबल स्टार हैं और भारत के अलावा कई दूसरे देशों में भी उन्हें सम्मान और प्यार मिलता है, लेकिन सरदार जी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ उनका स्क्रीन शेयर करना अब देश में उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचा सकता है। सना फरजीन, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। केवल दिलजीत के फैंस ही नहीं बल्कि फिल्म जगत से जुड़े लोग भी इस मामले में मेकर्स की भूमिका से नाराज हैं। उनका कहना है कि मेकर्स को पैसे की जगह देश की भावनाओं को तरजीह देनी चाहिए थी। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल यह है कि आखिर सरदार जी 3 फिल्म के ट्रेलर पर क्या है फिल्म जगत का रिएक्शन। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज यानी कि FWICE ने इस मामले में दिलजीत दोसांझ के खिलाफ सख्त नाराजगी जाहिर की है। जब सरदार 3 का ट्रेलर आया तो इमीडिएटली फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने, जो लगभग 36 क्राफ्ट्स की मदर बॉडी है, उन्होंने इमीडिएटली CBFC को लेटर लिखा, INB मिनिस्ट्री में लेटर लिखा कि इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिलनी चाहिए, ये फिल्म को यहाँ पर रिलीज होने देना नहीं चाहिए। इमीडिएटली, ये 10-12 दिन पहले की बात है और अभी तक उसको सेंसर सर्टिफिकेट मिला नहीं है। होपफुली CBFC ने शायद हमारी बात को माना है और मानेगी भी, क्योंकि INB मिनिस्ट्री ने खुद एक नोटिस इशू किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी अगर पाकिस्तानी परफॉर्मर के साथ पार्टिसिपेट करता है तो उसकी चीज़ों को बाहर हम आने देंगे नहीं, उनको परमिशन नहीं मिलेगा। बात जो है बहुत ही गंभीर इसलिए है क्योंकि दिलजीत दोसांझ जो है ये कंपल्सिव रेगुलर लॉ ब्रेकर रहा है जहाँ तक हमारे इंडस्ट्री का सवाल है। He has always promoted Pakistani performers, Pakistani singers, Pakistani actors. बैन के बावजूद फिल्म में पाकिस्तानी कलाकार को लेने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े 2 बड़े संगठनों ने सरदार जी 3 मूवी के मेकर्स के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनके ऊपर बैन लगाने का ऐलान किया है। ऐसे में हमारा जो तीसरा सवाल है वो ये कि दिलजीत को बॉलीवुड में बैन किए जाने की मांग कितनी जायज है। दिलजीत पंजाबी के साथ साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोकप्रिय एक्टर और सिंगर हैं। उनके फैंस की संख्या करोड़ों में है, लेकिन इस विवाद के बाद उनकी छवि पर असर पड़ा है। तो दिलजीत दोसांझ के साथ हानिया आमिर की फिल्म को लेकर अलग अलग तरीके के रिएक्शंस लोगों के सामने आ रहे हैं, जिसमें कि कई लोगों का कहना यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो युद्ध जैसे हालात बने, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसके बाद जो रिएक्शन हानिया आमिर के सामने आए थे, उसके बाद किसी भी तरीके से उनको हमें अपनी फिल्मों में शामिल नहीं करना चाहिए था और उसका पूरी तरीके से बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का रिएक्शन इसमें यह भी सुनने को मिला कि हमें इस तरीके के मुद्दों से आगे बढ़ जाना चाहिए। बहरहाल दिलजीत पर बैन का खतरा मंडराया हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े संगठन नाराज हैं कि इस फिल्म में हानिया आमिर को क्यों लिया गया है। ट्रेलर में पाकिस्तानी एक्ट्रेस पर काफी बवाल हो रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले वक्त में क्या कुछ रहता है। हानिया आमिर का जो रिएक्शन सामने आया था उसके बाद से उनकी फैन फॉलोइंग पर भी अच्छा खासा असर पड़ा था। कई हिंदुस्तानी जो उन्हें पहले पसंद करते थे वो उन्हें अनफॉलो कर चुके थे और काफी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके थे। अब ये जब मुद्दा फिल्म में आने का है तो ऐसे में इंडियंस का रिएक्शन क्या होगा ये देखने वाली बात होगी और इस फिल्म को लेकर क्या फैसला लिया जाता है ये भी देखना होगा। बहरहाल दिलजीत दोसांझ की जो फिल्म है जिसका ट्रेलर सामने आने के बाद उसके बहिष्कार की बातें कही जा रही है, नाराजगी जताई जा रही है। दिलजीत दोसांझ को लोग काफी ज्यादा मानते हैं, काफी पसंद करते हैं, लेकिन अब पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ फिल्म आने पर उनको किस तरीके की चुनौती का सामना करना पड़ेगा ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। बहरहाल पूरी तरीके से दोसांझ घिरे हुए नजर आ रहे हैं। पाक एक्ट्रेस के इस फिल्म में काम करने को लेकर अलग तरीके से नाराजगी सामने आ रही है। सरदार जी 3 पर उठे विवाद के बाद दिलजीत को चौतरफा आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। विवाद बढ़ने के बाद फिल्म के मेकर्स ने इस विवाद पर अपना रुख सामने रखा है। ऐसे में हमारा चौथा सवाल, विवाद पर फिल्म निर्माताओं ने
क्या सफाई दी है। मेकर्स का कहना है कि उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग पहलगाम हमले से पहले ही कर ली थी। इसके अलावा वो देश के लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए फिल्म को देश में रिलीज नहीं कर रहे हैं। पंजाबी म्यूजिक और सिनेमा के चमकते सितारे दिलजीत दोसांझ एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। दिलजीत दोसांझ की मोस्ट अवेटेड फिल्म सरदारजी 3 को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव की वजह से पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को सरदारजी 3 फिल्म में कास्ट करने को लेकर दिलजीत दोसांझ की जबरदस्त आलोचना हो रही है। यहाँ तक कि दिलजीत दोसांझ को बॉलीवुड से बैन करने की मांग तक जोर पकड़ रही है। सरदारजी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लिए जाने को लेकर उठे विवाद पर अब फिल्म के बेकर्स की तरफ से सफाई जारी की गई है। फिल्म के को प्रोड्यूसर गुणबीर सिंह सिद्धू ने कहा है, फिल्म की शूटिंग भारत पाकिस्तान के बीच तनाव से पहले पूरी हो चुकी थी और दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही मूवी रिलीज को रोका गया है। फिल्म के मेकर्स का कहना है कि पहलगाम हमले के बाद लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए ही फिल्म को देश में रिलीज नहीं किया जा रहा है और 27 जून को फिल्म को केवल विदेशों में रिलीज किया जा रहा है। हानिया आमिर के साथ स्क्रीन शेयर करने पर आलोचनाओं का सामना कर रहे एक्टर दिलजीत दोसांझ ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। दिलजीत ने एक इंटरव्यू में मूवी को लेकर अपना पक्ष रखा। दिलजीत ने कहा, देश युद्ध में है और इन चीजों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि संगीत ऐसी चीज है जो देशों को जोड़ती है। मैं इसी चीज का हिस्सा बनकर खुद को धन्य महसूस कर रहा हूँ, जो देशों में प्यार फैलाती है। इतना ही नहीं, दिलजीत ने ये भी कहा कि हमें एक दूसरे के साथ लड़कर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम आदमी हैं एकदमी, यानी हम मनुष्य कुछ वक्त के लिए यहाँ हैं। हम बहुत कम वक्त के लिए यहाँ हैं। हमें एक दूसरे के साथ लड़कर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। दिलजीत न सिर्फ एक गायक हैं बल्कि एक एक्टर, प्रोड्यूसर और परफॉर्मर भी हैं। उनके इंटरनेशनल टूर, हॉलीवुड में एंट्री और सोशल मीडिया में उनकी अपार फैन फॉलोइंग ने उन्हें ग्लोबल आइकॉन बना दिया है। लेकिन अक्सर दिलजीत अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरे रहते हैं। दिलजीत ने रिसेंटली एक ग्रैमी प्रेसिडेंट को इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि जो संगीत है वो बॉर्डर्स नहीं देखते हैं। वो आई थिंक एक जो संगीत है, म्यूजिक है, वो स्प्रेड होता है और उसके लिए एक आप सरहद नहीं ला सकते। और शायद यही एक कमेंट जो है वो फैंस ने वापस इस विवाद में भी उठाए हैं कि किस तरह से उन्होंने एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस जिन्होंने काफी वोकली ऑपरेशन सिंदूर को क्रिटिसाइज किया था, उनके साथ आप एसोसिएट कैसे कर सकते हैं। और इस रीजन की वजह से एक जो इस फिल्म को और दिलजीत को बॉयकॉट करने की मांग है वो हम सोशल मीडिया पे काफी देख रहे हैं। जहां सरदारजी 3 में पाकिस्तानी एक्टर हानिया आमिर को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो वहीं उनकी मूवी पंजाब 95 पर भी विवादों का साया मंडरा रहा है। पंजाब 95 सिख मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खाड़ला की कहानी पर आधारित है, लेकिन इसे रिलीज से पहले सेंसर बोर्ड ने इसमें 120 से भी ज्यादा कट्स का सुझाव दे दिया है। ऐसे में सेंसर बोर्ड की कैंची चलने को लेकर दिलजीत नाखुश नजर आ रहे हैं और उसको लेकर उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि रिलीज से पहले सेंसर। हालांकि दिलजीत दोसांझ पहले भी कई विवादों में घिर चुके हैं, लेकिन इस बार पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लेकर उनके ऊपर प्रतिबंध का खतरा मंडरा रहा है। मुंबई से सना फरजीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सरदारजी 3 में हानिया आमिर को देखने के बाद लोग नाराज हैं, लेकिन उनकी नाराजगी केवल इसीलिए नहीं है कि फिल्म में किसी पाकिस्तानी की मौजूदगी है, बल्कि उनकी नाराजगी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि हानिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विवादित टिप्पणी की थी। ऐसे में हमारा 5वां सवाल है कि फिल्म में हानिया आमिर के होने से लोग क्यों है नाराज। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे ने इस मामले पर कुछ लोगों से बातचीत की है, सुनिए जरा। एक्ट्रेस हानिया आमिर का दिलजीत दोसांझ की फिल्म में काम करने वाला मामला लगातार चर्चे में है। इस पर क्या कहती है पब्लिक, क्या कहते हैं दर्शक और क्या कहते हैं लोग, ये जानने की बहुत कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। आपको नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा ही ये मामले को खींचा जा रहा है और बहुत वायरल हो रहा है? नहीं, मामला खींचा नहीं जा रहा है, बट वो डिसीजन जो लिया था उस टाइम पे सही लिया कि पाकिस्तान एक्टर्स को काम नहीं करना चाहिए, तो उस हिसाब से तो सही है पिक्चर बैन होना। ओके, तो और भी रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। भाई साहब क्या कहेंगे आप? यार मेरे को ऐसा लगता है जैसे ये बड़ी अच्छी कहावत है कि कला जो है सरहदें पार कर जाती है, वो अच्छी बात है, बट वो दो तरफा होनी चाहिए। अभी जब मैं भी फैन था थोड़ा तो पहले, बट
जब ये वॉर हुआ था उसके दौरान जो हानिया आमिर के रिएक्शंस थे, उससे लगा कि मतलब हम प्यार की तरफ 2 कदम बढ़ाएं और आप हमें धक्का देते जाओ, तो थोड़ा सा गलत था कुछ, तो उस पर ओके चलिए लेडीज के पास चलते हैं। महिला शक्ति का बहुत ज़्यादा यहाँ पर आवश्यकता है, ज़रूरी है। आप भी कुछ इसी तरह से सोचती हैं जैसे कि आपके कलीग सोच रहे हैं? मुझे ऐसे लगता है कि हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं और भी जिन पे चर्चा होनी चाहिए, एंड इट्स सो सैड कि हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि कौन से एक्टर की मूवी रिलीज होनी चाहिए इंडिया में। आई थिंक हमें इससे आगे बढ़ जाना चाहिए, एंड राइटली सेड, ठीक है, अगर उस तरफ से भी ये हो रहा है तो यहाँ से भी हो रहा है। दिलजीत दोसांझ भले ही सुपरस्टार हों, लेकिन उनका विवादों से पुराना नाता रहा है। ऐसे में हमारा जो छठा सवाल है वो ये कि इससे पहले किन विवादों में घिर चुके हैं दिलजीत दोसांझ। दिलजीत दोसांझ के साथ पहले भी कई विवाद जुड़ चुके हैं और अब एक बार फिर ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। साल 2020-21 में किसान आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी को लेकर वो विवादों में आ गए थे। इससे पहले साल 2003 में कैलिफोर्निया के विश्व प्रसिद्ध कोचेला वैली म्यूजिक एंड आर्ट फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाले दिलजीत पहले भारतीय कलाकार बने, लेकिन यहाँ पर कॉन्सर्ट के दौरान क्राउड में भारतीय झंडा उठा एक शख्स को तिरंगा नीचे करने को कहकर विवादों में घिर गए थे। सरदार जी 3 को लेकर दिलजीत को जमकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इसी बीच दिलजीत के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी सामने आई है। कनाडा की टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी अब दिलजीत पर एक कोर्स शुरू करने जा रही है। इसमें यहाँ के स्टूडेंट्स दिलजीत के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे में हमारा आखिरी और 7वां सवाल है कि मन से पाठ्यक्रम तक कैसे पहुंचे दिलजीत दोसांझ। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे। कनाडा की टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी ने यह तय किया है कि अभिनेता दिलजीत दोसांझ के नाम पर कोर्स चलाएंगे। जी हां, विश्व लेवल में किस तरीके से सफलता हासिल की है दिलजीत ने, उस पर स्टडी की जाएगी। जानकारी के अनुसार ये कोर्स साल 2026 में शीतकालीन महीनों में शुरू कर दिया जाएगा। देश दुनिया भर के विद्यार्थी जो कोई भी सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं दिलजीत के बारे में, वो एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स में दिलजीत ने जिन गानों को गाया है, जिस तरह की वो संस्कृति अपनाते हैं, जिस तरह का उनका पहनावा है, उस पर रिसर्च की जानी है। चलिए इसी के साथ ही 7 बजे 7 सवाल में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।